अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सर। आज की वीडियो में हम एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। उस प्रोडक्ट की बात करेंगे कि क्या वो आपके वेट लॉस के लिए, गोल्स के लिए अच्छा है या नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। हम उसके बारे में तफसील में बात करेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना चाहिए, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट है होल व्हीट स्लाइसेस। ये पीक फ्रीन्स ब्रांड है। इनके ये होल व्हीट स्लाइसेस हैं। यूजुअली जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा मार्केट करती है, बहुत पुश करने की कोशिश करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इसको कैसे इन्होंने पब्लिसाइज़ किया, कैसे मार्केट किया। तो पहले इसकी मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की थी, पब्लिसाइज़ किया था अपना प्रोडक्ट, और हर किसी ने 21 डे शुगर फ्री चैलेंज, इस तरह की चीज़ों के बारे में वीडियोज़ बनाई थी, पिक्चर्स अपलोड की थी, और उन्होंने बताया था अपना जो जर्नी है कि हम चीनी के बगैर रह के कैसे गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले, क्या चीनी के बगैर आपको रहना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स आप अगर लेते हैं, एक मॉडरेशन में लेते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ज़्यादा डिमोनाइज किया हुआ चीनी को, तो चीनी की भी इतनी सी बात करेंगे, वरना बहुत लंबा एक टॉपिक बन जाएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो जब हम इसकी बात करते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है होल व्हीट स्लाइसेस, हेल्दी, सो हेल्दी कि मैं वेट लॉस अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं तो बड़े आराम से खा लेता हूँ। ये मेरे दिमाग में कैसे आया? मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे बोला कि मुझे ये खाने हैं, मुझे भूख लग रही है, आई एम ऑन माई डाइट, तो मुझे प्लीज़ ला के दो। मैंने ला के तो दे दिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलें इसके बारे में एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वो भी मेरी वीडियोस देखती हैं। तो अब बेसिकली पॉइंट ये आता है, इट्स अ वेरी नाइस बॉक्स। इसको ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इस पे लेबल है कि होल व्हीट स्लाइसेस, शुगर फ्री। अब शुगर फ्री का लफ्ज सुन के आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं कि नहीं यार, मतलब इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल बिस्किट से तो बेहतर है। मतलब अगर मुझे, फॉर एग्जांपल, पहली बात है तो मैं लूंगी नहीं, या मैं लूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे कभी बिस्किट्स लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ये लूंगी, मैं नॉर्मल बिस्किट्स नहीं लूंगा। उससे क्या होगा? इसमें शुगर नहीं है तो मेरा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, इसमें शुगर नहीं है तो ये मेरी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है, मेरे वेट लॉस ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके दिमाग में आ रही होती हैं कि ये एक जनरल थॉट होती है, बिल्कुल जो लेमैन होता है, जो नया नया वेट लॉस करना स्टार्ट करता है, उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। अब मैंने जब इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी थी, दैट वाज वेरी गुड। मतलब अगर आप किसी को चीनी से दूर रख रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि आपको प्रमोट करना चाहिए कि यस चीनी यूज़ करें करें, क्योंकि ये अब्यूज़ करना शुरू हो जाते हैं लोग। पीपल थिंक दैट इट्स ओके टू यूज शुगर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक कप डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट्स बैड फॉर यू। लेकिन अगर मॉडरेशन में ले रहे हैं तो ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें। मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है जब लोग इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। इन अ सेंस, मैं आपको ये नहीं, अभी मैं वर्डिक्ट नहीं दे रहा कि ये बुरा है, नहीं। मसला यहाँ आता है कि जब लोग इसको देखते हैं तो लोग ये चीज़ देखते हैं जो इसके ऊपर लिखी हुई है। लोग इसके पीछे जो चीज़ देखनी चाहिए वो नहीं देखते। अब इसके पीछे जो चीज़ है वो ये है, काम की चीज़ ये है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखें। यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में है व्हीट फ्लावर, व्हीट ब्रान, ये इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ आपको। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, सोर्बिटोल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सॉल्ट, E950, सोय लेसिथिन, लिविंग एजेंट्स। अब चलते हैं इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स। न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपके ये होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपकी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसके अंदर कैलोरीज हैं 136। ये सारी कैलोरीज हैं 3 बिस्किट की। हमेशा आप जब भी कोई देखें, आपको ये लगता है कि ये नहीं नहीं एक चीज़ की है, या नहीं, इसके 3 बिस्किट एक सर्विंग है। तो 136 कैलोरीज हैं 3 बिस्किट में। सबसे पहले कैलोरीज कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ है, तो 136 डिवाइडेड बाई 3, 45 कैलोरीज। तो 45 कैलोरीज एक बिस्किट के हिसाब से नॉट बैड। अब एक पूरे डब्बे के अंदर 5 सर्विंग्स हैं। अब इसके मैक्रोज देखते हैं। कैलोरीज मैंने आपको बता दी हैं। सो मैक्रोज हैं इसके, फैट है इसमें 5.7 ग्राम्स, कार्ब्स हैं इसमें 18 ग्राम्स, और प्रोटीन है 3.3 ग्राम, फाइबर है 4.6 ग्राम। ठीक है, फाइबर इज़ ग्रेट फॉर यू। फाइबर का बेसिकली मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ कि फाइबर क्यों ज़रूरी होता है आपकी डाइट में। मेजॉरिटी लोग जो कॉन्स्टिपेशन के इशू की कंप्लेन करते हैं, वो फाइबर इंटेक उनकी बहुत कम होती है। वो जब डाइट पे जाते हैं तो वो ठीक है, रोटी चावल वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, ग्रेन्स में यूजुअली फाइबर आपको ज़्यादा मिलता है, तो उनको फाइबर नहीं मिल पाता। सब्ज़ी वो वैसे ही नहीं लेते, तो फाइबर की कोई ऐसी सोर्स नहीं है, ना सब्ज़ी ले रहे हैं ना फ्रूट ले रहे हैं, तो आपको फाइबर नहीं मिल पाता। दैट्स वाई यू फील कॉन्स्टिपेटेड। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि वो आपको फुल रखने में हेल्प करता है।
अब मुझे प्रॉब्लम है इसको मार्केट करने के तरीके से। उन्होंने बोला कि आप ये लें, ठीक है। अब उनका भी कसूर एक तरह से नहीं है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना लेना चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो चाहते हैं पूरा डब्बा खाएं, लेकिन इसको कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक बिस्किट में 45 कैलोरीज हैं, लेकिन इशू कहाँ आता है? इशू यहाँ आता है कि हम एक बिस्किट नहीं लेते। हमने जब बिस्किट खाने होते हैं तो हम बड़े आराम से अपनी शाम की चाय के साथ कोई 4-5 बिस्किट डुबो के खा रहे होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो वेट लॉस बिस्किट है, ये देखो मैं नॉर्मल बिस्किट तो खा ही नहीं रहा। अगर मैं नॉर्मल बिस्किट खा रहा होता तो देखो उसमें कितनी शुगर है। पॉइंट हियर इज, अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या ये लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हैं। कितना लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपके दिन की कितनी कैलोरीज हैं, कितने मैक्रोस हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक एवरेज पाकिस्तानी एक बिस्किट नहीं खाता, 2-3 बिस्किट नहीं खाता। अगर आप 3 बिस्किट्स आप स्पेंड करें और आप तकरीबन 145 कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं, 145 था, 136 कैलोरीज अगर आप इनटेक कर रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज अपनी 3 बिस्किट्स पे गवा रहे हैं, और उसमें फाइबर भी आपको सिर्फ 4.5 ग्राम्स मिल रहा है। एवरेज जो फाइबर की इंटेक होनी चाहिए आपकी एनीवेयर अराउंड 30 to 35 ग्राम्स होनी चाहिए, तो उसमें 5 ग्राम्स आप देख लें, बहुत छोटा सा पोर्शन है। तो अगर आप फाइबर के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। आपको अगर फाइबर के लिए लेना ही है तो फाइबर के लिए आपको सब्जियां खानी चाहिए, नो मैटर हाउ मच यू हेट देम। मुझे सब्जियां खाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं सब्जी नहीं खाता, मुझे भूख लगती है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, एंड एज अ रिजल्ट मेरा वेट गेन होता है। तो मैं अपनी सब्जी की इंटेक बढ़ा देता हूँ, आई टेक फ्रूट्स, तो जिसकी वजह से जो सब्जियां होती हैं वो बहुत लो कैलोरी होती हैं, आपका पेट भरा रखती हैं, आपकी स्किन भी अच्छा रखती हैं। तो ये एक सीक्रेट होता है फाइबर का। तो फाइबर के लिए आपको बिस्किट की ज़रूरत नहीं है, फाइबर के लिए आपको अपनी डाइट ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जब हम इसमें बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिस्किट इज बैड, ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू डोंट ईट 1 बिस्किट और 3 बिस्किट्स। इसमें सर्विंग लिखी है, इन्होंने आपको बताया है कि सर आपने 3 बिस्किट्स खाने हैं, लेकिन आप 3 बिस्किट्स नहीं खाएंगे। उन्होंने सर्विंग साइज लिखा हुआ है कि एवरेज सर्विंग साइज 3 बिस्किट्स का है, 145 कैलोरीज का है, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक 3 बिस्किट्स, यू आर गोइंग टू ईट द होल पैक और एटलीस्ट हाफ द पैक। तो आप टेक्निकली से 300, 400, 500 कैलोरीज बड़े आराम से कंज्यूम कर लेंगे, एंड देन यू विल थिंक कि वेट लॉस होगा, तेज़ होगा, एंड देन आप मेरे जैसे किसी बंदे से पूछेंगे या किसी और बंदे से पूछेंगे या खुद ही सोचेंगे कि मेरा वेट लॉस क्यों रुक गया है, मेरा वेट लॉस स्लो डाउन क्यों हो गया। तो ये रीज़न है, यू डिड नॉट ट्रैक द कैलोरीज प्रॉपरली, और आपको ये लग रहा था कि ये वेट लॉस बिस्किट है। प्लीज़ इसको वेट लॉस बिस्किट लेबल मत करें। जस्ट बिकॉज इट्स शुगर फ्री, जस्ट बिकॉज इट डजंट हैव शुगर इन इट, इट डजंट रियली मीन दैट इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आपको नॉर्मल बिस्किट खाना पसंद है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, नॉर्मल बिस्किट में कोई मसला नहीं है। मैं अगर मेरे से आप पूछें अगर मुझे बिस्किट खाना ही है, अगर पहली बात तो मैं बिस्किट्स नहीं खाऊंगा। इफ़ आई एम ट्राइंग टू लूज वेट तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दीज कैलोरीज जिनसे मेरा पेट भी नहीं भरेगा। तो अगर मुझे बिस्किट खाना ही है तो मैं ये नहीं खाऊंगा, आई विल ईट अ रेगुलर नॉर्मल बिस्किट। उसमें बेशक शुगर कॉन्टेंट ज़्यादा हो, इसमें ना भी हो, कितना फ़र्क होगा? अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे शुगर है 0, उसके अंदर होगी 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? तो एक नॉर्मल बिस्किट जो होगा उसका साइज़ होगा तकरीबन इतना, और एक जो बड़ा बिस्किट होगा जो ये है उसका साइज़ होगा इतना। तो ज़ाहिर सी बात है जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है वैसे कैलोरीज भी बढ़ी हैं। तो यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू, आई एम नॉट सेइंग इट्स द वर्स्ट थिंग फॉर यू। इफ़ यू वांट टू हैव इट और इफ़ यू लाइक इट, हैव इट। ऑल आई एम सेइंग इज ईट इट इन मॉडरेशन। अगर आपको खाना ही है तो प्लीज़ लेबल देख के खाएं। आपको पता होना चाहिए कि 3 बिस्किट में 136 कैलोरीज हैं, और उसके हिसाब से खाएंगे, आपका वेट लॉस नहीं हिंडर होगा। अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, आपका वेट लॉस रुक जाएगा, या हो सकता है आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज यू माइट एंड अप कंज्यूमिंग टू मच कैलोरीज। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐड देखते हैं टीवी पे, आप किसी भी यूट्यूबर को किसी चीज़ के बारे में बात करते देखते हैं, किसी इंस्टाग्रामर को देखते हैं बात करते हुए, इट डजंट रियली मीन दैट वो चीज़ अच्छी है। हो सकता है उसको पैसे मिले हों, हो सकता है उसकी कोई एफिलिएशन हो, इट डजंट रियली मीन दैट दैट प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट। आई एम नॉट रियली टॉकिंग टुवर्ड्स दिस। लेकिन अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया है कि ना स्पेसिफाई आपको किसी ने किया कि इतना खाना चाहिए, आपको नो शुगर चैलेंज दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, दैट्स अब्सर्ड।
बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगर आपको सुबह की चाय में जो लोग चीनी लेते हैं, अपनी सदियों पुरानी जो आदत है उनको नहीं छोड़ सकते, तो आपको लेनी पड़ेगी, मतलब आपको आदत होगी लेने की। एंड 1 स्पून ऑफ शुगर इज़ एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू। प्लीज़ स्टॉप डीमोनाइजिंग शुगर। तो चीनी आपका कल्प्रेट नहीं होता, कल्प्रेट होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरीज हाई अमाउंट्स में। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं तो येस दैट्स अ प्रॉब्लम, यू नीड टू फिक्स योर डाइट। फाइबर के लिए ये बिस्किट मत यूज़ करें। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप अगर लोगों की देखते हैं, अपनी रिसर्च करें, प्लीज़ लुक फॉर इट, इंग्रेडिएंट्स देखें, उसका लेबल देखें, अपना दिमाग लड़ाएं कि यार क्या ये चीज़ मेरे लिए ऐसी है, अच्छी है। हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि किसी सेलिब्रिटी ने एक चीज़ को इंडोर्स कर दिया तो वो चीज़ बेस्ट है, हमें अगर लेनी है तो वो चीज़ लेनी है, हमें उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी क्योंकि वो सेलिब्रिटी ने इंडोर्स की है। प्लीज़ डोंट बी ब्लाइंड, इट्स 2021 राइट नाउ। आप प्लीज़ अपना दिमाग लड़ाएं। मैंने आपको बता दिया, देखो मेरे जैसा बंदा आपको बता देगा कि यार ये चीज़ है, ये इसकी रियलिटी है। मैं आपको नहीं बता रहा कि मैं आपको नहीं बोल रहा कि ये चीज़ बुरी है या अच्छी है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इट्स फाइन, लेनी है ले लें, नहीं लेनी मत लें। लेकिन ये चीज़ इग्नोर मत करें। मेन चीज़ इसका लेबल होता है, जो बैक साइड पे इसका लेबल होता है, आप इसको इग्नोर करते हैं। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर द लेबल। इफ़ यू वांट हैव इट ग्रेट, बट अगर इफ़ आई वाज इन योर प्लेस, मुझे ये बिस्किट अच्छे नहीं लगते तो मैं कुछ ज़बरदस्ती नहीं लूँगा। अगर आप रेगुलर बिस्किट खाने के आदी हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर रेगुलर बिस्किट्स, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये अगर लोग वेट लॉस के एस्पेक्ट से मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वेट लॉस में हेल्प करते हैं तो नहीं करते, बिकॉज इन द एंड इट कम्स डाउन टू कैलोरीज। आप अगर कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए ये खाते हैं, इट्स फाइन, बट आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 150 कैलोरीज ऑन 3 बिस्किट्स। अगर मुझे कहीं और 150 कैलोरीज में 6 बिस्किट मिले, बेशक उसमें शुगर भी है, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, अगर मुझे 6 बिस्किट मिलेंगे मेरा पेट ज़्यादा भरा रहेगा, और इसके 3 बिस्किट से मेरा भरा भी नहीं रहेगा और मुझे अच्छे भी नहीं लगते, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों खाऊंगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो गाइज आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।